जी शुक्रिया सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल हमने पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया था कि जो हमारी शिया बरादरी है उनका अलग से कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए, और इनकी एक और डिमांड थी कि हमारी फ़्लाइट जो है वो अलग से होना चाहिए। तो इस हवाले से हमने पिछले साल से ये इनिशिएटिव लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है इस साल उससे भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बारी जब मैं जो पिछले साल डिफ़िकल्टीज़ आई थी इंडियन हाजीज़ को स्पेशली, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगी, मैं इंडियन हाजीज़ का कहूँगी। किसी हद तक कुछ हाजियों को कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जैसे अकोमोडेशन को लेके और कुछ और मसले मसाइल भी थे। वो मैंने मिनॉरिटी मिनिस्ट्री में खुद जाके उनके साथ 2-3 मीटिंग्स किए, और मुझे यकीन है कि जो इस साल होगा आप खुद देखेंगे। इस साल जो उन्होंने अरेंजमेंट रखा है, खुद मिनिस्ट्री के लोग वहाँ रह रहे हैं, जिदा में भी जाएंगे, मदीना शरीफ में भी रहेंगे, जो अब मिनॉरिटी मिनिस्ट्री के लोग हैं। तो मुझे यकीन है कि इस बारी जो है पिछले साल के मुकाबले में बेहतर अरेंजमेंट्स होंगे। तो बाकी जहाँ तक हम इस शिया कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, ये मुझे लगता है कि जब से यहाँ पे हज हाउस बना है तो कभी इस किस्म का नहीं हुआ है। पिछले साल भी हमने किया, इस साल और बेहतर करने की कोशिश की है। मेरा नाम डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J&K हज कमेटी। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे फ़िका जाफरिया के लिए ट्रेनिंग का स्पेशल कैंप है। इससे पहले हमने 2 ट्रेनिंग कैंप्स किए। तो लास्ट ईयर हमने एक कैंप किया था, हमें लगा कि ट्रेनिंग जो है उस पर काफ़ी स्ट्रेस देना चाहिए, तो इस साल हमने 2 फेजेस में ट्रेनिंग की, और इसके अलावा हमने एक फ़ीमेल के लिए स्पेसिफिक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। और उसके बाद जो फब्रिकम्स जो हैं जो फ़िका जाफरिया से उनके लिए एक अलग प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मसलक में जो इख्तिलाफ हैं उसके बारे में हुज्जाज जानें कि हमें कहाँ पे क्या करना है, वो उसके लिए हम ये प्रोग्राम आज इनेकाद कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक हमारा जो हुज्जाज किराम है, हमारे टोटल हुज्जाज किराम 7008 हैं अभी तक। तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट वगैरह आज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया श्रीनगर में, और मंडे और ट्यूसडे को इंशाल्लाह बाकी अजला में भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुज्जाज को दिए जाएंगे। तो हमारी पहली फ़्लाइट इंशाल्लाह 9 तारीख को होगी। 9 से 25 तक हमारी फ़्लाइटें श्रीनगर एम्बार्केशन से रहेंगी, जिसमें श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के हुज्जाज किराम हज के लिए यहाँ से जाते हैं। तो हमारे टोटल हुज्जाज जो हैं वो 7000 हैं। इसके अलावा जो पहली फ़्लाइट होगी उसका वहाँ पे इंतज़ामात हैं, उसमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह इस साल। तो हमारा जो मेन इशू लास्ट ईयर रेज़ हुआ था कि जो हमारे मशायर रीजन है मिन्ना में, कि हमारे वहाँ टेंट जो थे वो ठीक नहीं थे, काफ़ी उनके बारे में कंप्लेंट्स थी। तो इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने C क्लास टेंट्स बुक किए हैं, जो आज तक D क्लास बुक करते थे। और हमारे जो टेंट होंगे वो इस साल जोन नंबर 2, 3 और 4 में होंगे, जो काफ़ी करीब हैं, इसके जमरात के काफ़ी करीब रहेंगे। मुख्तसर सिंग्राम को अभी से आप तैयारी करनी चाहिए पूरी, और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो शेड्यूल है, हमें जो बुकिंग का शेड्यूल है वो तकरीबन 3 या 4 दिन पहले आता है। तो हुज्जाज किराम को हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए कि 4 दिन के बाद उनकी फ़्लाइट हो सकती है। डॉक्टर साहब है, पहले तो हमें कवर साइज़ इंक्रीज़ कर दिया हज कमेटी ने, इस साल के 4 के बदले 5 रखा कि काफ़ी हुज्जाज जो हैं वो इसमें ग्रुप हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने एक ऑप्शन दिया जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च था, कि 31 मार्च से पहले अगर कोई हुज्जाज 2 ग्रुप पे हों, वो आपस में ग्रुपिंग के लिए एप्लीकेशन दी। उसमें काफ़ी एप्लीकेशन, तकरीबन 300 एप्लीकेशन हमारे पास आई, वो हमने CGI जिद्दा को फॉरवर्ड कर दी। इंशाल्लाह उनकी ग्रुपिंग भी हो जाएगी। हम आपसे कुछ मांगेंगे, आपको हमसे कुछ नहीं लेना है। हम जो काम यहाँ कर रहे हैं एक अदना खादिम की हैसियत से कर रहे हैं, मगर आपके हाथ में अब सब कुछ है। आप मेहमान है खुदा के घर के, आपको खुदा के घर जाना है, आपको उन गलियों से गुजरना है, शाहराहों से गुजरना है, जहां इंसान घुटनों के बल नहीं बल्कि आंखों के बल चलना चाहता है। जाओगे जहां भी पुकारोगे, और हमारे भी दिल में थोड़ी एक जुम्बिश हमारे लिए भी रखना, और हमारे लिए भी सलाम करना वहां, और हमारी सलाम भी पहुंचा देना। ये हमारे लिए आपका एहसान रहेगा। बाकी हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो यहां हमें जिम्मेदारियां दी गई है, हम वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। चूंकि वक्त की कमी है, और मुझे एहसास है कि हमारे अफसर इस वक्त बहुत ही
मसरूफ हैं और हमारी चेयरमैन साहिबा वो चेयरपर्सन हमारी वो भी इस वक्त काफी मसरूफ है। मसरूफियत के बावजूद भी वो भरपूर कोशिश करेगी, वो 12 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। पूरे दिल चो गहराइयों से सारी इस्तकबाल करान बेसरी गुजारिश करान कि हर मकामस पे सफरस मज थो अस याद इस खदमत ये दिवान मतलब अल्लाह की कसम इसके पीछे सिर्फ इतना ही है कि अश दुआ मिला हाज इन खदमत से समझन सआदत तो बिला तफर्रुक समझा हाज इन खदमत करना को ड्यूटी दित कुन भी जाए डेप्यूटेशन पे चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज ऑफिसर या बाकी मेंबर सर्व सआदत समझा तुम खदमत करनी चूंकि उलमाए किराम शेतन मौजूद मे बचपन पे हेचमुत गो सबक दितमुत कि इलमन इकराम कर इलमन ब्रोकन ज्यादा लबकुशी कर समझान बेदबी क्या अल उलमा वरासतुल अंबिया जन उलमा अंबिया वारिस मजीद कर अर्ज जन तुंद शिया बरादरी मे बड़ दिल खुशी गसान बड़ बार डिफरेंस क्या तो बाकियन तुंद हज बड़ अलर्ट इन जो पहलू हज किस सफरस अगर रिचुअल तो लॉजिस्टिक रिचुअल्स पे फराइज वाजिबात अरकान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुंद हज बड़ नॉलेजेबल पता कतन फर्ज क्या वाजिब क्या तो तम से खुशी गसान बेन मान जान सठा जरूरी सफर खतर यह फर्क इंसान तो इंसान तो अलहमदिल्ला पे शुक्र अल्लाह ताला कर कि मेंबर मजीद दिमो मौका चूँकि मे इराद ये बिहन मगर मे एयरपोर्ट पे फोन एयरपोर्ट अरेंजमेंट कर तुंदे खतर तक रीजनल डायरेक्टर BCS पास इशू कर डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी CISF तिमन से थोड़ा मीटिंग कर वनकन सब्र जो है हदीस पाक का मफहूम है कि सफर जो है ये अज़ाब का एक टुकड़ा है और ये इतना लंबा सफर है, इंटरनेशनल सफर है, तो इसमें सब्र आपको काफी करना पड़ेगा। चाहे कितने भी अच्छे इंतजाम हो, मामूली आप अगर घर से यहाँ तक भी आए तो कितनी तकलीफ हुई, तो ये तो इंटरनेशनल सफर है, इसमें तकलीफ होगी, ये तकलीफ बर्दाश्त करनी, इसके लिए आपको सब्र करना है। दूसरी चीज है तकवा, जिसका अल्लाह पाक भी हमें हुक्म करते हैं। जो भी इबादत, जब भी हमें अल्लाह ताला कहते हैं इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, उसके साथ फरमाते हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा का अल्लाह ताला हुक्म करते हैं हर जगह। और तकवा का लिटमस टेस्ट जो है ना, मतलब मुझ में तकवा है या नहीं, और इसमें दो आयतें हैं। एक हज के बारे में वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा उसके दिल में तकवा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किसी जगह नहीं कहते। और दूसरा सूरह हुजरात में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें ऊंची नहीं करते, उनमें तकवा है। मतलब अगर आपको तकवा का टेस्ट करना है तो वहां आपका तकवा का टेस्ट हो जाएगा, अपने आप खुद पता चल जाएगा कि मुझ में तकवा है या नहीं। यहाँ पे इंसान तकवा का दावा करे, हमेशा इंसान को रहता है ना मैं ठीक हूँ, इंसान की फितरत है मैं बेहतर हूँ, लेकिन अगर आपको अपना आप टेस्ट करना है वहां आपको पता चलेगा। अगर आपके दिल में ताज़ीम है अल्लाह की हुर्मात की, अल्लाह की शायर की, तो तकवा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्प्रूवमेंट लास्ट ईयर हमें ज्यादा कंप्लेंट्स टेंट के बारे में, मिलना के बारे में, तो इस साल इम्प्रूवमेंट है इंशाल्लाह। हमें C क्लास टेंट है, आज तक हम D क्लास बुक करते थे, तो इस साल इंशाल्लाह C क्लास बुक की है, जो इससे जमरात से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। जोन नंबर 2, 3rd and 4th। लास्ट ईयर हम 2nd, 3rd और 4th में होंगे इंशाल्लाह, सब जो भी इंडिया के हाजी हैं। दूसरा मदीना शरीफ में हमें आज तक बुकिंग मिलती थी 60% हमें मरकजिया में रहते थे और 40% मरकजिया से बाहर। मीटर्स के अंदर हो गया मरकजिया, उससे बाहर गैर मरकजिया से बोलते हैं।
तो हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% हमारा मरकज दिया होगा। देखिए, मेरा नाम सईद मोहम्मद रफ़ीक है। मैं हज हाउस में बैसियती हज मेंबर हूँ यूटी ऑफ जेके में। तो ये जो यहाँ तरबियती कैंप जो चल रहे हैं, ये हज हाउस हर डिस्ट्रिक्ट में करता है। ये हुज्जाज का जो ट्रेनिंग कैंप होता है, उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनर्स हमारे होते हैं, वो ट्रेनर्स जो हमारे होते हैं तो उनको भी पहले ट्रेन किया जाता है। उसके बाद वो हुज्जाज को ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तो उनको ट्रेनिंग मिलती है। और इसके बाद हज हाउस में भी हम ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं, और ये 2 मरहलों में हम करते हैं। वो मरहले तकरीबन इख्तिताम को पहुँचे, तो एक आज हमने रखा है ये सिर्फ जूफा वालों के लिए, क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए एक अलग तरबीती कैंप होता है। फ़िक़्ही मसाइल होते हैं, तो इस वजह से ये हम करते हैं। वरना जो ट्रेनिंग्स हम करते हैं उनमें ये भी सभी हिस्सा लेते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। इसलिए हमने ये किया है, ये पिछले कई सालों से हमने किया है, इसलिए कि जो फ़िक़्ह जाफ़री से वाबस्ते वो ज़्यादा प्रेफर करते थे, वो प्राइवेट टूर ट्रैवल्स के साथ जाते थे, क्योंकि जहाँ 20,000 जाते तो उनका मीकात का मसला होता था वगैरह, इसीलिए वो प्रेफर नहीं करते थे कि वो हज हाउस से जाएं। तो पिछले इसका रिस्पॉन्ड हमें ये मिला कि पिछले साल हमारे तकरीबन 650 गए, तो इस साल भी यहाँ से तकरीबन 200-300 के करीब, और वहाँ लद्दाख से कारगिल से जो हैं वो भी 300-400। इस वजह से ये हुआ कि जो हमने इनके लिए हर चीज़ का अलग अलग इंतज़ाम किया, तो इनको हमने तरबियत अलग रखी। तो इनके अपने उलमा जो जाफ़रिया फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो भी यहाँ आते हैं। और इनको इससे ये पता चलता है कि हमें भी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यही वजह है कि आज यहाँ ये कैंप चल रहा है, और जोक दर जोक सभी इसमें शमूलियत कर रहे हैं।